बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून हाजिर। आज 16 रमज़ान मुबारक है, दूसरा अशरा अख्ताम पजीर होने को है, मग़फ़िरत का ये अशरा है और इसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है बढ़ चढ़ कर दुआएँ करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, अपने साबिक़ा गुनाहों पर अल्लाह से तौबा करने और आइंदा के लिए इस चीज़ का अहद करना है कि हमसे कोई ऐसा काम सरज़द ना हो जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का जो बायस हो। नाज़रीन, दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कॉम्पिटिशन दरअसल ज़हनी आजमाइश पर मबनी सवालात जवाबात का एक सिलसिला है जो कि रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात और वाक़यात के हवाले से हम कराची भर से मुख्तलिफ़ स्कूल्स की टीम्स को यहाँ मदऊ करते हैं। वो बच्चे यहाँ तैयारी करके आते हैं और फिर उसके बाद हम उनसे उन शख्सियात और वाक़यात के हवाले से सवालात जवाबात किया करते हैं और बढ़ते हैं स्कूल्स की तरफ। और स्कूल्स से मैं गुजारिश करूँगा बेटा आप अपने स्कूल का नाम सिर्फ माइक में बता दीजिए नज़दीक होकर। सादिक पब्लिक स्कूल। कहाँ है बेटा ये? मोहम्मद नगर मलीर में है, लांडी टाउन में है। ठीक है, आपके प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? सर रियाज साहब। सर रियाज साहब, ज़बरदस्त। बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। ब्रेन ट्री स्कूलिंग सिस्टम। कहाँ है बेटा ये? नॉर्थ कराची नियर पावर हाउस। ज़बरदस्त हो गया। आपके प्रिंसिपल का नाम? मोहम्मद रिजवान अकरम। मोहम्मद रिजवान अकरम, ज़बरदस्त बेटा। जी बेटा आप अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। पर्ल पब्लिक ग्रामर सेकेंडरी। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ के साथ। पर्ल पब्लिक ग्रामर सेकेंडरी। पर्ल पब्लिक ग्रामर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है बेटा? फ्रंटियर कॉलोनी नंबर 3 साइड टाउन में आप। Yes. ठीक हो गया। आपके प्रिंसिपल का नाम? डॉक्टर गाजी अनवर सुल्तान। गाजी अनवर साहब बैठे हैं, माशाल्लाह बड़ी मेहनत हमारे साथ। जी बेटा। जी बेटा आप अपना स्कूल का नाम बताइए। फाल्कन स्टार ग्रामर स्कूल। माइक में बताएं, माइक में। फाल्कन स्टार ग्रामर स्कूल। फाल्कन स्टार ग्रामर स्कूल कहाँ है? मेट्रोविल साइड। मेट्रोविल साइड में। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? सर नसीबुर रहमान। सर नसीबुर रहमान हमारे उस्तादों में हैं। थोड़ा सा फासला बना लीजिए, थोड़ा सा आपस में फासला बना लीजिए। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अबू बकर जो कि हमारे रोज़ाना के को स्टैंड से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सवालनामा बच्चों में तकसीम कर दें। बेटा आप अपनी मर्ज़ी से एक एनवेलप चूज़ कर लीजिए, इसे ओपन मत कीजिएगा, इसे अपने पास रख लीजिए। जब हम आपसे ये सवालनामा लेंगे तो फिर आपसे हम इसमें से सवालात करेंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लिया एक सवालनामा। पहला सवालनामा मेरे पास आ चुका है। मैं जजेस के लिए ज़िम्मेदारी दूंगा सर साकिब को और सर उसामा को। सर उसामा, आपने 15 सेकंड्स का जो रैपिड फायर का स्टॉप वॉच रेडी कर लीजिए। जब मैं आपसे कहूँगा उस वक्त आप स्टॉप वॉच रेडी कीजिए। 15 सेकंड्स के लिए आपने स्टॉप वॉच लगानी है, ठीक है? अभी नहीं, अब अगले फायर में, लेकिन आप रेडी करके रखें ताकि फिर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा जी बेटा जी, रूल्स इस तरह से होंगे, जजेस भी सुनेंगे और बच्चे भी सुनेंगे कि मैं आपसे पहले राउंड में 5 सवालात करूंगा मेरे बेटा, और हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 10 नंबर और गलत जवाब पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आप मशवरा भी कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरा रैपिड फायर 15 सेकंड्स का होगा। वो 15 सेकंड्स में मैं आपसे तेज़ सवालात करूंगा। टोटल 15 सेकंड्स आपको मिलेंगे। तेज़ मैं आपसे सवालात करूंगा। सही जवाब के आपको मिलेंगे +5, गलत जवाब के होंगे -5। तो आपने गलत जवाब नहीं देना। अगर जवाब ना आता हो तो पास कर दीजिएगा, लेकिन गलत जवाब मत दीजिएगा। पास करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन अगर गलत जवाब दे देंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला स्कूल है हमारे पास सादिक पब्लिक स्कूल, मलीर से तशरीफ लाएं। बेटा अपना नाम बता दीजिए माइक में। हफ्सा। हफ्सा, आप बता दीजिए बेटा। मौज़मा शहजाद। जी मौज़मा शहजाद। मौज़मा शहजाद। पहला सवाल शुरू करें। रमजान से मुताल्लिक शख्सियात वाक़यात। बेटा, फतह मक्का से पहले अरब की कौन सी 2 शख्सियात फौरन जो थोड़ा पहले इस्लाम लाई थी, उनमें से किस सहाबी को अरब का दिमाग कहा जाता था? हज़रत रज़ी अल्लाह बिन वलीद को अरब का दिमाग कहा जाता था। ज़बरदस्त जवाब है। मैंने पूछा कौन सी 2 शख्सियत ऐसी जो इस्लाम लाई थी? हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह बिन वलीद और हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह। दुरुस्त जवाब है जी, ये 2 शख्सियत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु। दूसरा सवाल आपसे ये है, कुफार मक्का के शाम से असला वगैरह लेकर ले जाने वाले काफिले, वो जो काफिला वो जा रहा था, उसी से मुसलमानों की जंग हुई थी? जी नहीं, वो तो बच निकलने में कामयाब हो गए थे। ताक़ब की खबर पाकर मुशरिकीन मक्का बाकायदा तैयारी से सहूलत से माइक को अपने पास कीजिए, माइक को अपने पास कीजिए, करीब माइक अपने पास कीजिए, हाथ से अपने चेहरे करीब करें ऐसे। जी नहीं, वो तो बच निकलने में कामयाब हो गए थे। ताक़ब की खबर पाकर मुशरिकीन मक्का बाकायदा तैयारी से मुसलमानों पर हमलावर हुए। दुरुस्त जवाब है जी, वो जो काफिला था वो बच निकला था। फिर ग़ज़वा बदर का जो एक ये वाक़या है उस हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम ताक़ुब में गए थे, उन्हें ख़बर मिली थी कि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो कुछ असलहा वगैरह लेकर जो है शाम से उनका काफ़िला गुजर रहा है। तो वो तो बच निकला था काफ़िला, लेकिन उन्होंने फिर पूरी प्लानिंग के साथ पलट कर मुसलमानों पर हमला किया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ग़ज़वा में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब बेटा। जवाब थोड़ा सा तसल्ली के साथ और ऊँची आवाज़ के साथ दें ताकि ऑडियंस को समझ आए आप क्या जवाब दे रहे हैं, ठीक है? ज़रा धीमे अंदाज में। तीसरा सवाल आपसे, परेशान हुए बगैर, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ शहीद हुए और किस वक्त शहीद हुए? कोफा में शहीद हुए और नमाज फजर के लिए जाते हुए शहीद हुए। कोफा में शहीद हुए और
और नमाज फजर के लिए जाते हुए शहीद हुए। नमाज फजर के लिए तालियां बजा दें इनके लिए, ज़रा हौसला अफजाई करें। चौथा सवाल बेटा आपसे ये, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के दरवाजे के पास से गुजरते हुए आयत तथहीर पढ़ते थे, उसका तर्जुमा बता दीजिए। ए अहले बैत नमाज काम करो, ए अहले बैत अल्लाह चाहता है कि वह तुमसे हर तरह की आलूदगी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक व साफ कर दे। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त, क्लैपिंग कर दीजिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऑडियंस पता तो चले, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, थोड़ा तालियां तो बजाएं इनके लिए। ऐसे थोड़ा सा आपकी टीम्स में हौसला तो बने, जेलसी थोड़ी करनी, सिर्फ अपनों के लिए तालियां बजानी, ये सब हमारे स्कूल के हैं। दोबारा बजाएं इनके लिए एक बार क्लैपिंग करें, ऐसे ज़बरदस्त, ऑडियंस जज्बे के साथ बैठे। पांचवा सवाल बेटा आपसे, 23 मार्च का वक्त गुजरा है, ये जो दिन गुजरा है अभी पीछे, मार्च का महीना है, पाकिस्तान के हवाले से आपसे सवाल है, करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के कितने अरसे बाद पाकिस्तान वजूद में आया? सिर्फ 7 साल बाद। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये करारदाद मुसलमानों ने मुत्तफ़िका मंजूर की थी कि हम एक आज़ाद मुल्क, इस्लामी मुल्क हासिल करेंगे, और ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुआ। सिर्फ 7 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको वजूद अता फरमाया। ये पाकिस्तान हमारी जान है और इसकी खिदमत और इसकी तरक्की के लिए हमारा किरदार हमेशा रहना चाहिए। 5 जवाब आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला। 50 पॉइंट्स के साथ आप रैपिड फायर के पास जा रहे हैं। सर उसामा बेल बजा कर देखें, आप सिर्फ पॉइंट्स की, सर उसामा आप कॉपी और पेन छोड़ दीजिए, आप एक हाथ में मोबाइल रखिए और एक हाथ आपका बेल पर होना चाहिए। आपके स्टार्ट पे मैं स्टार्ट होऊंगा और आपके स्टॉप पर मैं हो जाऊंगा। बेल पर हम शुरू करेंगे, बेल पर ख़त्म करेंगे। 15 का मतलब 15, ना पौने 15 ना 15.15, ऐसा ही है सर? ठीक है क्या बेटा, रेडी हैं आप? ठीक है। पाकिस्तान का कौमी शिकारी जानवर कौन सा है? कौमी शिकारी जान बर्फानी चीता। दुरुस्त। लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? 66 मरतबा। दुरुस्त। बाब इस्लाम की क्या मानी है? इस्लाम का दरवाजा। दुरुस्त। सैयद फातिमा रज़ी अल्लाह की नमाज जनाज़ा किसने पढ़ाई? खलीफा बिल अफसर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। दुरुस्त। बुखारी मुस्लिम में 4 सवालात के जवाब इनको बिल्कुल दुरुस्त हुए हैं जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। 5वां सवाल मैं आपसे पूछ रहा था लेकिन बेल हो गई। बहुत आला जी, शानदार मुकाबला। 20 पॉइंट्स आपके इस राउंड में, 50 पॉइंट्स आपके पिछले राउंड में। 70 पॉइंट्स के साथ टीम ज़बरदस्त मुकाबले के साथ बढ़ रही है। सर रैपिड फायर के लिए 15 सेकंड्स का बहुत ख्याल कीजिएगा कि हमारे पास ये सारी टीम्स हमारी हैं और ये रैपिड फायर में ही गेम चेंज होगा। बाकी तैयारी बच्चों ने बड़ी शानदार की होती है, शख्सियात को पढ़ कर आते हैं,